मैडम जो है मैडम तंग करेगी ऐसा। और तो इसका देखना भी ज़रूरी है, किस तरीके से इसको चेक करते हैं। एक मिनट। पहले अंडे पे निशान नज़र आया और लगता है कि जी दोस्तों बच्चा निकला हुआ है, एक बच्चा निकला हुआ है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सलर सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वला अली वस्हाबी व बारिक वसल्लम। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जहरबाज, मुंह की जहरबाज, मुंह के अंदर से ख़राब हो जाना, भले वो छोटा चूज़ा है, मुर्गा मुर्गी पट्ठा पट्टी कोई भी चीज़ है। बड़ा आसान सा इलाज आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आपको कुछ परिंदों की कंडीशन भी दिखाता हूँ। मादियाँ अंडों पे बैठी हुई हैं, उनको भी चेक करते हैं, उनका टाइम पूरा है। और शाम की इनकी खुराक भी मतलब रोटी भिगोते हैं और आप दोस्तों के साथ आज का जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है शेयर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी ये रोटियाँ पड़ी हुई हैं। आप दोस्तों का सवाल आएगा, उससे पहले ही मैं आपको जवाब देता हूँ। आपको आपके नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। बारिशों का जैसे अभी मौसम था, नमी वगैरह, सावन तो खैर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन नमी वगैरह स्टार्ट हो गई है, मतलब नमी वगैरह बंध रही है, चीज़ें इतनी जल्दी सूख नहीं रही थी, तो ये रोटियाँ ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे खिला दिया। आप देख सकते हैं कि रोटियों को फंगस लगी हुई है बीच में। इस तरह की रोटियां, फंगस ज़्यादा जो रोटियां हैं वो अपने परिंदों को हरगिज़ ना दें। छोटे चूज़ों को, मुर्गे मुर्गियों को फंगस वाली रोटी हरगिज़ ना दें। ये रोटी वैसे ख़राब नहीं होती, मतलब इसे मैं सुखा के तो फिर उसके बाद एक जगह बोरी में डाल के रख देता हूँ। लेकिन ये रोटी थोड़ी सी गीली थी तो इसको थोड़ी सी फंगस लग गई, और बारिशों का मौसम था, धूप पे भी नहीं फैला सका, तो इस वजह से इसको फंगस लग गई। इसमें से जो ठीक रोटी होगी वो अपने चूज़ों को, अपने मुर्गे मुर्गियों को देंगे, बाकी जो है तो उसको मतलब उसका कोई और तरतीब देख लेंगे क्या करना। अब ये वाली रोटी आप देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी जो रोटी मैंने अभी की, हल्की फुल्की किसी अगर किसी एक टुकड़े के साथ हल्की फुल्की फंगस हो तो उसकी मतलब ये कोई बात नहीं है, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादा फंगस, जैसे अब ये रोटी पड़ी हुई है, इसके अंदर फंगस ज़्यादा लगी हुई है, ख़राब हुई हुई, ऐसी रोटी हरगिज़ अपने चूज़ों को ना दें। ये मुश्की मादी बैठी हुई है, बहुत प्यारी मेरी मादी है। इसका भी अभी टाइम रहता है, अभी 10-12 दिन इसके हुए हैं। इस मादी के दोस्तों जब बच्चे आएंगे तो मैं अपने दो सब्सक्राइबर को, अपने चैनल वालों को गिफ्टिंग करूंगा। जैसे मैंने कहा था कि 2 चूज़े, मेरी जो भी मादी उठेगी उसके 2 चूज़े मैं अपने देखने वालों को, चैनल वालों को, अपने सब्सक्राइबर को गिफ्टिंग किया करेंगे। बहुत प्यारी मादी है दोस्तों, ब्लू रिंग में। लसानी ये नहीं है, लेकिन लसानियों की तरह, जैसे लसानियों की आंख में ब्लू कलर का रिंग होता है, इसकी आंख में भी ब्लू कलर का रिंग है। ठीक है, वाइट आंख है, ब्लैक डॉट बड़ा है, और ब्लैक डॉट के बाद इसका जो है ब्लू रिंग है, और उसके बाद वाइट जो इसकी अपनी आंख का कलर है। ठीक है, अभी क्रीज़ में भी है और क्रीज़ इसकी स्टार्ट हो गई है। दूसरा ये है कि क्रोप में बैठने की वजह से थोड़ा सा मतलब रफ हुई हुई है। मादी जब अपनी क्रीज़ वगैरह पूरी करती है तो बड़ी मतलब म्यारी ये मादी है। मादियों को देखते हैं, आज इनका टाइम पूरा है। इन्होंने बच्चे वगैरह अंडों से निकाले हैं या फिर नहीं निकाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने तो बुरा मनाना शुरू कर दिया है। और इन मैडम, इसका भी आज टाइम पूरा है। ये वाली मादी और ये वाली मादी दोनों सेम टाइम पे, एक ही दिन और एक ही टाइम पे दोनों बैठी हैं। देखते हैं इन दोनों की क्या पोजीशन है। और तरबूड़ी, अभी इसका टाइम रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगता नहीं है दोस्तों बच्चे इन्होंने निकाले हैं। 21 दिन इनके आज मेरे ख्याल से 20 या 21 दिन हो गए हैं। एक मिनट। पहले अंडे पे निशान नज़र आया और लगता है कि जी दोस्तों बच्चा निकला हुआ है, एक बच्चा निकला हुआ है।
एक ही निकला हुआ है और मुझे लगता है कि अभी अभी निकला है। चलें इसको आराम करने देते हैं और मैडम की तरफ आ जाते हैं। मैडम बड़ी सख्त है। मैडम जो है बुरा भी मनाती है और बुरे तरीके से अटैक भी करती है। दोस्तों ये जो है ना मैडम जो है मैडम तंग करेगी। अच्छा, और इसका देखना भी ज़रूरी है किस तरीके से इसको चेक करते हैं। इधर देखो भाई, इधर देखो। एक मिनट, मैं इस साइड से इसको देखूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, मुझे लगता है खुशखबरी इसने भी दी हुई है। बच्चा मुझे हल्का सा नज़र आया है। चलें, अब जो भी करती है क्या करें दोस्तों। चलो काटो, ये लो भाई, ये बच्चा है। एक बच्चा तो नज़र आ गया। ओए होए, एक ही है इसका भी, अभी एक ही बच्चा है। और तरबूड़ी शरीफ है, तरबूड़ी बेचारी डरती है। आप आराम फरमाओ। तो आगे जाके अगली मादियों की, अगले परिंदों की पोजीशन चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या हाल वाल है। सबसे पहले ये आप हीरे से मिलें और उसके बाद कातिल मादी से मिलें। कातिल मादी दोस्तों बड़ी सैड न्यूज़ है। अभी भी ये क्रोक है, ठीक है। इसका क्रोक तोड़ने के लिए मैंने इसको हीरे के साथ बंद कर दिया है। चेहरा इसने अभी भी ज़ख्मी किया हुआ है, मुर्गों के साथ, पट्ठों के साथ, मुर्गियों के साथ, मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ती जिसके साथ ये लड़ती ना। और चूज़े का तो पटक के मार देती है। जो मेरे पुराने देखने वाले हैं वो इस मादी के बारे में जानते हैं कि कैसी ये कातिल मादी है। इस मादी को मैंने इस जगह पे, यहाँ पे अंडों पे बिठाया हुआ था और इसने अंडे सारे ख़राब कर दिए, ठीक है। 6 अंडे इसके नीचे रखे थे। मैं इसे बिठाना ही नहीं चाह रहा था। बिठाना इसलिए नहीं चाह रहा था कि इस मतलब ये मादी भी क्रीज़ में है। इसके जो पल्ले हैं सारे पार इसके गिरे हुए हैं और अंडों को प्रॉपर तौर पे ये हीट नहीं दे सकती, ठीक है। एजेड मादी है, प्रॉपर तौर पे अंडों को हीट नहीं दे सकती और अंडे ये ख़राब कर देती है। और मादी को अंडों पे बिठाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मादी को अंडों पे नहीं बिठाते तो मादी में बहुत सारी खामियां, कमज़ोरियां उसके अंदर, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। आपका जो कीमती आपके पास जो ब्लड लाइन हो, जो आपके पास मुर्गियाँ हों, उन मुर्गियों को क्रोक पे लाजमी बिठाया करें, ठीक है। अगर क्रोक पे नहीं बिठाते तो मादियों की जो एज है वो कम हो रही होती है, अंदर से मादी खोखली हो रही होती है। इसे मैं पकड़ के ज़रा इसका आपको मैं शौक भी करवाता हूँ और इसके मैं पल्ले भी आपको दिखाता हूँ। मादी का दोस्तों आप शो करें, किलो में है ये और म्यारी मादी है। अब ये वापस उसी जगह पे जहाँ पे मतलब ये अंडों पे बैठी थी और उसी तरफ ये जाने की कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला का निज़ाम देखें दोस्तों। मादी अंडों पे बैठी हुई थी और सारे अंडे इसने ख़राब कर दिए, ठीक है। और मादी वापस अपनी उस तरफ आ रही है। अब 22-23 दिन, 24 दिन मतलब ये अंडों पे बैठी रही है। इसने अंडों में से बच्चे नहीं निकाले। प्रोसेस अंडों में हुआ है, बच्चे बीच ही मार गए थे, बीच ही में मार गए थे। 6 अंडे टोटल इसके नीचे रखे गए थे और 6 में से 2 उसने तोड़ दिए थे। 4 अंडे बाकी रह गए और उनमें बच्चे, मतलब टेम्परेचर, मादी ने टेम्परेचर बच्चों अंडों को पूरा नहीं दिया तो जिस वजह से बच्चे अंदर ही मार गए। टेम्परेचर इसने क्या देना है दोस्तों, इसकी आप हालत देखें, क्रीज़ में है। इसके आप पल्ले देखें, सारे इसके जो पर वगैरह हैं मतलब वो गिरे हुए हैं, ठीक है। अब ये क्रीज़ वगैरह जब करेगी तो उसके बाद, मैं पहले भी इसे क्रोक पे बिठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्रोक पे मादी को ना बिठाया जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि मादी ख़राब होती है। जो आपके पास कीमती ब्लड लाइन हो, अच्छे जो परिंदे हों, अच्छी जो मादियाँ हों, उनको क्रोक पे लाजमी बिठाया करें। बाकी दोस्तों एक ये वाली मादी, ये भी इसके साथ हीरे के साथ लगाई हुई है और
यहाँ पे देसी मादी आराम फरमा रही है, 4 इसके साथ बच्चे हैं। ये मादी भी बड़ी कातिल मादी के हैं, जो अभी मैंने मादी आपको दिखाई है उस कातिल मादी के ये 4 अंडे थे, 6 अंडे थे। मतलब इस बार भी इस देसी मादी ने भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं दिया। जैसे आपको पता है कि पीछे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और ये वाले जो बच्चे हैं ये भी कातिल मादी के हैं। ठीक है, माशाल्लाह इनकी अच्छी ग्रोथ है। ये भी यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। और बाहर जो मुश्किल मादी मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, उसके साथ ये वाला मेल लगा हुआ था। बड़ा ज़बरदस्त मेरा लाखा सा ये नार है, बहुत ही क्वालिटी वाइज ये नार है। ऐसे मैं किसी टाइम बाहर खुला करके आपको इसका शो करवाऊंगा। यहाँ पे टाइगर बांध है, टाइगर के साथ शजरी मादी बांध है, और साथ ही टाइगर की बैन सामने खड़ी हुई है। यहाँ पे सिल्की भी आराम फरमा रहे हैं, और यहाँ पे ये वाले चूज़े भी आराम फरमा रहे हैं। ये देसी चूज़े हैं, बीच में 1-2 सील हैं, बाकी सारे देसी हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इस चूज़े की कंडीशन देखें, फिर बाकी जो भी चीज़ है मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। जी तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चूज़े को करीब से देखें, इसकी आँखों को देखें, इसके ज़ख्मों को देखें, और इस आँख को देखें। ये वाली जो आँख है दोस्तों तकरीबन 2 हफ्ते से ऊपर का टाइम हो गया मुकम्मल तौर पर बंद है, और ये वाली जो आँख है ये भी 1 हफ़्ता बंद रही है। इसकी आँखों का ट्रीटमेंट क्या हुआ है, इसके ज़ख्मों का ट्रीटमेंट क्या हुआ है, मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर भी किया था वीडियो। ये वही वाला चूज़ा दोस्तों जो आपस में लड़ पड़े थे। दूसरा तो इतना खैर ज़ख्मी नहीं था, ये बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था, और ज़ख्मी होने की वजह से ये सारे मसाइल इसके साथ पेश आए हैं। हुआ क्या है जी, सबसे पहले ज़ख्मी होते हैं, ज़ख्मी होने के बाद इसका जो मतलब ये ऊपर के जो ज़ख्म थे, ज़ख्म जब ठीक होता है तो आपको पता है खोल सा बन जाता है। वो खोल इसकी दोनों आँखों पे आ गया, पूरे चेहरे पे आ गया, गर्दन के मतलब नोक के इस नीचे वाली जगह पे आ गया। ठीक है, आँखें इसकी मुकम्मल तौर पर बंद होगी। पॉलीफेक्स से इसका इलाज होता रहा है, मतलब जो ज़ख्मों वाली पॉलीफेक्स होती है वो इसके ज़ख्मों पे लगती रही है, और आँखों वाली जगह पे आँखों वाली पॉलीफेक्स लगती रही है। ठीक है, अब आँख इसकी खुल गई है, आँखों वाले कतरे आइस ड्रॉप और आँखों वाली पॉलीफेक्स इसकी आँखों में, मतलब यही इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। और चूज़ा सोकड़े में आ गया, कमज़ोरी में आ गया। ज़ाहिर बात है जब तकलीफ़ में होगा तो वो सोकड़े में कमज़ोरी में आएगा। साथ इसे विटामिन दे रहा हूँ, कैल्शियम पी पानी में दे रहा हूँ, और एक्स्ट्रा मतलब जैसे जो भी चीज़ें होती हैं टमाटर वगैरह सब्ज़ियाँ, और मतलब ये चीज़ें साथ दे रहा हूँ ताकि सोकड़े से निकले, कमज़ोरी से निकले, और ये रिकवर हों। और दोस्तों इसकी टांगें भी हल्की फुल्की, टांगों के जो जॉइंट्स होते हैं वो भी फूल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो। और सबसे मेन जो मसला है इसका, आज दूसरा दिन है, इसने खुराक लेना कम कर दिया है। उसकी जो मेन वजह है, इसके मुंह में जहर बात बन चुकी है, इसका मुंह अंदर से सारा पक चुका है। मुंह पकने की वजह से चूज़ा अपनी जो खुराक है वो प्रॉपर नहीं ले रहा, और मज़ीद कमज़ोरी की तरफ, सोखड़े की तरफ जा रहा है। जहर बात का, मुंह के ख़राब होने का, मुंह के अंदर किसी भी किस्म के छाले, मतलब कोई भी चीज़ अगर मुंह किसी वजह से भी ख़राब होता है, छोटा चूज़ा है, मुर्गा मुर्गी, पट्ठा पट्टी, कोई भी चीज़ है, तो बड़ा आसान सा इलाज मैं आप दोस्तों को बताने लगा हूँ, जो 2-3 दिन ही करने से आपका चूज़ा, मुर्गा मुर्गी मतलब वो ठीक हो सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसका मुंह भी मैं खोल के आपको दिखा दूँ। दोस्तों सावन का जो मौसम है, बरसात का जो मौसम है, स्टार्ट तो अभी नहीं हुआ, लेकिन महसूस ऐसे हो रहा है कि जैसे सावन आ चुका है, क्योंकि नमी वगैरह और बारिशें वगैरह जैसे हो रही हैं, तो ये वही वाली रुत है जो सावन में बरसात में होती है। ठीक है, इस मौसम में कोई भी ज़ख्म होता है वो
इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। कोशिश करें कि इस मौसम में अपने मुर्गों को, चूज़ों को ज़ख्मी होने से बचाएं। उनको मतलब जो आपके मुर्गे डाउट है कि आप ये लड़ जाएंगे, या फिर मुर्गियां, या फिर ऐसे चूज़े जो आपस में लड़ पड़ते हैं, उनको बिल्कुल अलग रखें, ठीक है। ज़ख़म अगर हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई चूज़ा, कीमती चूज़ा को ज़ख्मी हो जाता है, या फिर कीमती कोई परिंदा ज़ख्मी हो जाता है, तो इस मौसम में इतनी जल्दी वो ठीक नहीं हो रहा था। मैंने इसका जो ट्रीटमेंट किया है, इसकी आँखों का जो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, आँखों वाली जो पॉलीफिक्स, ठीक है, आँखों वाली जो पॉलीफिक्स है ये मैंने इस्तेमाल किया है। और इसके मतलब ऊपर जो सर पे ज़ख़म थे उसके लिए ज़ख़म वाली पॉलीफिक्स, ठीक है। और उसके बाद इसकी आंखें अब खुल चुकी हैं, एक आंख खुल चुकी है, अभी बंद है, ठीक है। आइस ड्रॉप आपको कोई भी मिल जाए, मेरे पास यही अवेलेबल थे, मैथिक्लोर, ठीक है, यही अवेलेबल थे, और यही मैंने मतलब 1-2 कतरे सुबह दोपहर शाम इसकी आंखों में डाल रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों जो सबसे अहम और सबसे मेन चीज़, मुंह की जहरबाद, मुंह में छाले बन जाना, किसी भी किस्म का मतलब मुंह में ज़ख़म बन जाना, बड़े मुर्गे हों, छोटे चूज़े, पट्ठे पट्टियाँ, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, माउथ जेल, ठीक है, आप देख सकते हैं मेडिकल स्टोर से आपको बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ मिल जाती है, माउथ जेल, ठीक है। अगर ये नहीं मिलती तो सोमो जेल भी इसकी जगह काम करती है, सोमो जेल भी। अगर ये इसके मुंह में जा रही है दोस्तों, आप ऐसे उंगली पे लगा के इसका मुंह खोल के, मतलब जहाँ जिस जगह पे भी जहरबाद बनी हुई है, छाले बने हुए हैं, आप अच्छी तरह लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर भी जा रही है तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मुंह में इस्तेमाल करने के लिए बनी है। अगर इंसान इस्तेमाल करता है या फिर आप किसी परिंदे को इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उसके अंदर भी जा रही है तो उसका कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने ये काम करना है। 2-3 दिन के अंदर अंदर मुँह के छाले वगैरह, जहरबाद, जो भी मतलब मुंह में ज़ख़म जो कुछ भी है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। यही दोस्तों आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सलेस हील बार्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।